हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैंने आपको चैप्टर 5 की कविता के साथ साथ उसकी एक्सरसाइज का भी आपको अभ्यास करवा रही हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनिए। पेंसिल हाथ में रखिए और टेक्स्ट बुक भी साथ में देखते जाइए। और मैं आपको पहले प्रश्न के उत्तर दीजिए, अभ्यास की जानकारी दूंगी। जैसे कि पहला प्रश्न है, हमारे देश की क्या विशेषता है। तो मैं आपको उसके बारे में ओरली बता रही हूँ, फिर आपको अपने आप लिखना है और उसकी आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो हमारे देश की क्या विशेषता है, तो हमारे देश भिन्न भिन्न रूप, रंग और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले रहते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग एक हैं। इसी तरह हमारे देश की विविधता में एकता है। फिर है 2, सभी नदियाँ कब एक होती हैं, जब सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती हैं, परंतु वे जब सागर से मिलती हैं तब वो एक होती हैं। नंबर 3, सभी धर्मों का क्या सार है। सभी धर्मों का यही सार है कि सभी देश में लोग धर्म के संप्रदाय सबके अलग अलग हैं और सबका सार एक ही है और मनुष्य को सबको अनंत बनना है। वही हमारा धर्मों का सार है। नंबर 2 अ में लिखा है, शब्द पंखुड़ियों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो मैंने यहाँ पे वाक्य बनाया है, आपको एग्जाम्पल के दौरान बता रही हूँ। जैसे कि पहला फूल है, उसमें अलग अलग पंखुड़ियों में उसके लिखे हुए हैं पार्ट, हमें उसको मिला के एक वाक्य बनाना है। जैसे मैंने बनाया है, हम भारत देश के निवासी हैं। आपको नोट में ऐसे फूल बनाकर 3 सेंटेंस लिखने हैं और उसके वाक्य बनाने हैं। जैसे लिखा है, कोयल की आवाज मधुर होती है। फिर लिखा है, फूल को फूल की तरह हंसते रहना चाहिए। ये भी आपको अच्छी तरह लिखना है। ब है, गोले में शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। इसी गोले में अलग अलग शब्द दिए गए हैं और आपको एक उदाहरण भी दिया गया है, इसमें से देखकर। जैसे लिखा है, सोहन पढ़ रहा है। उसी तरह नंबर 2 भी आप बनाओगे, रीनल पढ़ रही है। फिर लिखा है, हरेश खेल रहा है, मेघा पढ़ रही है। उसी तरह नोट में भी ऐसा सर्कल करके लिखना, यानी नोट और भी अच्छी लगेगी और मस्त लिखना है हमें। इसमें ऐसे लिखा है, नंबर 3 में काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। ये काव्य पंक्ति का भावार्थ मैंने अपनी एक्सरसाइज में लिखा है, तो आप सब उसको पक्का करिए और लिखना है अच्छी तरह। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जब भी मैंने आपको काव्य समझाई थी तभी इनका विस्तरण किया था, तो आपको अपने शब्द में भी लिख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर है इसमें औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद फिर से लिखिए। ये परिच्छेद के अंदर जहाँ पे औरत और लड़की का उल्लेख हुआ है, वहाँ से हमें आदमी और लड़के को रखकर ये सारा परिच्छेद लिखना है। एकदम इजी है और कुछ नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको मिलेगी, आपको काव्य के दौरान ही है। सारे देश के बारे में ही लिखा हुआ है, हमारे देश में हमें कैसे रहना है। फूल की, कविता में नदियों की और सभी धर्मों का उल्लेख किया गया है। जो मैंने समझाया था वही स्वाध्याय में है।
अभी नंबर 2 में ऐसे लिखा है समानार्थी शब्द जो नहीं है उस पर आपको गोल करना है, आपको घेरा करना है। घेरा यानी कि सर्कल जो बोलते हैं गोल। तो अभी लिखा है राह, पंथ, रास्ता और पैर। इसमें राह का समानार्थी है पंथ और रास्ता, तो पैर हमारा सबसे ऑड हुआ, जैसे बोलते हो इंग्लिश में ऑड, तो सबसे अलग। फिर है कुसुम, पुष्प, कांटा और फूल। यहाँ पे फूल का समानार्थी होगा पुष्प और कुसुम, तो कांटे को हम हटा देंगे। आपकी नोट में ऐसे ही बनाना है जैसे इसमें बना हुआ है। इसका फोटो भी आएगा आपको, ये आपको देखकर बनाना है, ड्रॉ करना है, फिर ही लिखना है। नंबर 3 में लिखा है आम, अनूठा, निराला, अनोखा। इसमें से सबसे अलग है आम। 4 में है जन, मनुष्य, मानव, स्त्री। मनुष्य, जन और मानव, स्त्री सबसे अलग है। तो ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको समझाई अच्छी सही ढंग से। तो आपको अच्छी तरह से लिखना है और नोट में बनाना भी है मस्त। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।